जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आप जो पढ़ा रहे हैं। अच्छा भैया जी, एक तो ये 6 जो ज्ञान है, अवधि ज्ञान के 6 भेद जो हैं, इसमें अनुगामी और वर्धमान ये एक साथ भी हो सकते हैं ना? हाँ, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मतलब कोई ज्ञान एक साथ भी हो सकते हैं। आराम से, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा अनुगामी उसमें वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अपोजिट है उनमें से एक बार में एक ही होंगे। अच्छा। हाँ जैसे अवस्थित और अनवस्थित में से एक बार में एक ही होगा, हाँ। वर्तमान हीयमान में से एक ही होगा, अनुगामी या अननुगामी में से एक ही होगा। छह एक साथ नहीं हो सकते। अच्छा, एक क्वेश्चन भैया जी, मेरे कंफ्यूजन है कि जैसे अपन बोलते हैं कि भगवान का की रोशनी इतनी तेज है कि हजारों करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा तेज है, और हमने पढ़ा कि मतलब सिद्ध भगवान अरूपी है, रस गंध वर्ण रस से रहित है। हाँ हाँ। तो फिर वो रोशनी कैसे दिखेगी हम लोगों को जब वो तो है ही नहीं? ये जो कथन है ये सिद्ध भगवान का है कि अरिहंत भगवान का है? अच्छा। ये अरिहंत भगवान का है, ये जिनेन्द्र देव का है। ये समोषण में विराजमान जो साक्षात जिनेन्द्र भगवान है, वर्तमान भरत क्षेत्र में तो नहीं है, विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान है, उनकी विशेषता है। जो 13वें गुणस्थानवर्ती तीर्थंकर केवली भगवान है, उनके लिए कथन किया गया है कि उनके शरीर से इतनी आभा, इतनी कांति निकलती है कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा भी फीके पड़ जाते हैं। तो उस दृष्टि से वो कथन है, सिद्ध भगवान के लिए नहीं, सिद्ध भगवान की तो शुद्ध आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। और लेकिन जैसे एक कि बात और समझिए, वहां हाँ पर वो जो करोड़ों सूर्य चंद्रमा की आभा और कांति है, अब आप बोलेंगे हमसे तो एक सूर्य नहीं देखा जाता, फिर हाँ करोड़ों सूर्य की आभा निकलेगी तो हम भगवान को कैसे देख पाएंगे? हाँ। वहां आभा है, लेकिन उसकी जो किरणें हैं वो तीक्ष्ण नहीं है, तीखी अच्छा नहीं है, जैसे अपनी आंखों में यहाँ चुभती है, हमारी आंखें चुंधिया जाती है, बंद हो जाती है, वो स्थिति वहां नहीं है। वो भगवान के शरीर से इतनी आभा कांति निकल तो रही है, लेकिन वो आभा हमारी आंखों में चुभती नहीं है, वो सामान्य श्रेष्ठ है, शीतल आभा है, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा। और भैया जी, केवल ज्ञानी को जैसे आप बोल रहे हैं कि अरूपी पदार्थ भी दिखते हैं, केवल केवल ज्ञान ज्ञानी को होने के। रूपी पदार्थ भी तो दिखते हैं। हाँ, अरूपी भी दिखते हैं ना, रूपी हम्म और अरूपी दोनों। हम्म। तो अरूपी में जब कुछ वर्ण या कुछ वो ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसे उसको भेद करेंगे कि ये धर्म या अधर्म, ये ये तो काल? जब अपन केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तभी बता पाएंगे, क्योंकि उसको उदाहरण के माध्यम से तो समझा नहीं सकते। क्योंकि हाँ अपने पास में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान है, और अपन जितना जानते हैं सब रूपी को जानते हैं। हाँ। आचार्यों ने कथन किया, केवल ज्ञानी या सिद्ध भगवान अरूपी को जिस रूप में है उस रूप में जानते हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो कोई रंग नहीं होता तो वो कैसे जानते होंगे? उन्होंने धर्म द्रव्य को जाना तो सही कि देखो ये धर्म द्रव्य पूरे लोक में है, लोक प्रमाण है। उन्होंने साक्षात स्पष्ट रूप से वो अपनी आत्मा से जान रहे हैं, ये आकाश द्रव्य देखो सब द्रव्यों को रहने के लिए स्थान दे रहा है। क्योंकि ये ज्ञान की विशेषता है कि वो रूपी और अरूपी सबको जानते हैं। क्योंकि हमारा ज्ञान अरूपी को नहीं जानता है, इसलिए अपन को ऐसा समझ में आता है कि यार क्या है। हाँ, कैसे समझ में आएगा? लेकिन लेकिन अरूपी भी होता है। जैसे आज अपन एक सोचो, शक्ति के माध्यम से साइंस भी धर्म द्रव्य को मानता है। अपन तो आगम से मानते हैं कि जो समस्त जीव और द्रव्यों को, चलते हुए जीव द्रव्यों को, पुद्गलों को चलने के लिए सहकारी होता है। आज साइंस भी इस बात को कह रहा है, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि इस पूरे ऑल वर्ल्ड में ईथर नाम की एक ऐसी चीज है जो इनको चला रही है। अब भले उनका नाम दूसरा है, उन्होंने कुछ और वस्तु को पकड़ा नाम लेकर के, लेकिन है तो वो धर्म द्रव्य। तो ऐसे जैसे उन्होंने, वो अरूपी है, हाँ। अरूपी को देखा नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने उस शक्ति को तो पकड़ा। तो ऐसे ही वो जैसे शक्ति है, जैसे अरूपी है, वैसे वो केवली भगवान उसको उस रूप में जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद भैया जी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। दुबई से सुबोध जी। जय जिनेन्द्र जी। मेरे दो सवाल है। एक तो आपने फरमाया था कि पर्याय जो है कोई भी प्रथम नहीं होती, अंतिम नहीं होती है। ठीक है, जो पर्याय मान लीजिए वो मोक्षगामी हो गए हैं, तो वहां जो जानने के बाद में भी क्या उनकी पर्याय परिवर्तित होती रहती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल है, अपन को जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपना ज्ञान शरीर को मिलता है, जीव को मिलता है या आत्मा को? अगर आत्मा को मिलता है तो आत्मा में देह परिवर्तन होती है, तो उसके बाद में क्या वो ज्ञान उसके साथ जाता है? ठीक, दोनों प्रश्न आपके बहुत सुंदर हैं। पहली बात तो जो आपने प्रश्न किया, कौन सा प्रश्न था मैं भूल पर्याय गया। पर्याय पर्याय प्रथम और पर्याय का, अंतिम। हाँ, अंतिम पर्याय का। जी देखिए,
पर्याय मैंने उस समय आपसे निवेदन किया था कि जो सिद्ध पर्याय है ये मोटे रूप में अंतिम पर्याय है, कि हाँ उन्होंने सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, अब संसार की कोई भी पर्याय उनको प्राप्त नहीं करनी। लेकिन उस सिद्ध पर्याय में भी प्रति समय परिणमन हो रहा है। द्रव्य का गुण है, द्रव्य का स्वभाव है कि उसमें पर्याय पाई जाएंगी। अब वो पर्याय सिद्ध पर्याय में क्या चेंज होता होगा, उनकी गुण में चेंज होने से, गुण की पर्याय में परिवर्तन होने से सिद्धों में परिवर्तन माना गया है। जैसे एक परात में हमने पानी लिया, उसमें बाहर से हमने चम्मच से कुछ टच किया, उसमें हल्की सी लहरें उठी और गिरी, हमने नया पानी डाला क्या? नहीं। उसमें से पानी निकाला क्या? नहीं। लेकिन फिर भी उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? पर्याय चेंज हुई। जो पानी सामान्य शीतल शांत बैठा हुआ था उसमें हलचल हुई। ऐसे ही उनके अगुरु लघु गुण में परिणमन होता है, प्रति समय परिवर्तन होता है, षटगुणी हानि वृद्धि रूप में। गुण में परिणमन होने से गुणी में परिणमन कहा जाता है। आत्मा में कोई चेंज नहीं हो रहा, आत्मा कोई नई पर्याय धारण नहीं कर रही, लेकिन शुद्ध आत्मा की भी तो पर्याय होती है। जैसे सुमेरु पर्वत है, अनादिकाल से स्थिर है, अनंत काल तक स्थिर रहेगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तो क्या उसमें परिणमन नहीं हो रहा? हो रहा है, प्रति समय परिणमन हो रहा है। आचार्य लिखते हैं वहां पूर्व जो रूप रस गंध स्पर्श रूप जो पुद्गल वर्गणाएं हैं वो हटती जा रही है और नवीन ग्रहण होती जा रही है। ये तो पुद्गल की बात हुई। ऐसे ही शुद्ध द्रव्यों में भी प्रति समय परिणमन होता है। पर्याय जैसे हमारी और आपकी पर्याय बदल रही है, ये पर्याय अपने को समझ में आती है। अभी आप प्रतिदिन देख रहे हैं अपने साथ में अपने जो परिवार के बच्चे हैं, पत्नी है, सब लोग रह रहे हैं, अपने को परिवर्तन समझ में नहीं आता। 2 साल बाद में अचानक से आपको किसी ने देखा, अरे आप तो इतने चेंज हो गए। आप अपनी पत्नी से पूछो मैं चेंज हुआ क्या? नहीं, आप तो वैसे के वैसे ही हो, आप कहाँ चेंज हुए? और वो जो व्यक्ति कह रहा है 2 साल बाद मिलने वाला, उसको समझ में आ गया परिवर्तन। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो परिणमन प्रति समय हो रहा है वो सूक्ष्म परिणमन है, वो पकड़ने में नहीं आ रहा। लेकिन 2 साल की स्थिति हो जाने पर वो स्थूल हो गया, स्थिति पकड़ने में आ गया। आज हमने बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग बनाते समय आज से लेकर के माना कि 10 साल बाद उसमें दरार आई, तो वो दरार 10 साल बाद अचानक से आई थी? नहीं, जिस दिन से बनाई उसी दिन से उसमें क्षीणता शुरू हो गई, उसमें कमजोरपना शुरू हो गया। तो ऐसे ही ये पुद्गल के एग्जाम्पल है। सिद्ध भगवान शुद्ध द्रव्य हैं, उनमें गुणों की अपेक्षा से परिणमन और पर्याय में परिणमन होता है, उसको अपन को स्वीकार समझना चाहिए। दूसरा वाक्य लेंगे। दूसरा प्रश्न, वो मैंने पूछा ज्ञान का, ज्ञान जो होता है वो जीव को मिलता है या आत्मा को? ज्ञान जो है, पहली बात तो जीव और आत्मा मोटे रूप में एक ही है, अलग अलग नहीं है। जब अपन तत्व की अपेक्षा से कथन करते हैं तो हम उसे जीव कहते हैं, तस्य भावस तत्व, जीवपना। और जब अपन द्रव्यानियों की अपेक्षा से शब्द का कथन करते हैं, जानने और ज्ञाता दृष्टा की अपेक्षा से, तो उसको हम आत्मा कहते हैं। है दोनों एक ही, जीव द्रव्य कहें, जीव पदार्थ कहें, जीव आत्म तत्व कहें, ये सब चीजें। रही बात ज्ञान, ये नियम है, ज्ञान हमेशा आत्मा के साथ में रहता है। हमने यहाँ जो ज्ञान प्राप्त किया है, मरण के पश्चात ये ज्ञान हमारी आत्मा के साथ में जाएगा, नियम है ये जाएगा। अब फिर हम भूल क्यों जाते हैं? जब वापस पैदा होते हैं तो नर्सरी क्लास से क्यों पढ़ते हैं, जब पहले अपन MBA PhD सब कुछ कर चुके? तो एक लोक व्यवहार का ज्ञान और आगम का ज्ञान भी अपन को शुरुआत से पाठशाला पढ़ना पड़ता है। ये हमारे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम पे डिपेंड होता है। क्षयोपशम मंद होने के कारण से वो हमें याद नहीं रह पाता। लेकिन अगर क्षयोपशम अच्छा होता है तो पूर्व पर्याय का ज्ञान भी तो होता है। अपन लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, अनेक उदाहरण पुराणों में पूर्व पर्याय का उनको ज्ञान हुआ, उनको जाति स्मरण हुआ। जैसे ही उन्होंने मुनिराज को देखा और पूर्व पर्याय का ज्ञान हो गया, अरे हाँ पूर्व पर्याय में हमने महाराज को आहार दिया था, राजा श्रेयांस के साथ में यही तो घटा। तो पूर्व पर्याय में उन्होंने आहार दिया था, तभी तो उन्होंने आदिनाथ मुनिराज को देख करके पूर्व पर्याय का ज्ञान हुआ। नहीं तो इस पर्याय में तो उन्होंने पहली बार देखा था मुनिराज को। तो कहने का तात्पर्य ये है, ज्ञान जाता जरूर है, अब वो याद किसको कितना रह पाता है ये उसके ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम पे डिपेंड है। किन्हीं को अपन देखते हैं जिससे अपन ये रिबर्थ कहते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं, बहुत लोगों को होता है।
जन्म जैसे ही हुआ और देखा कि अरे वो तो बता रहा है कि पहले मैं यहाँ था, यहाँ से मरा, ये हुआ, ये क्यों हुआ, ये उसका ज्ञान पिछले पर्याय का इस पर्याय में आया तो है। अब आज सोचो, आचार्य श्री को अपन जानते हैं, आचार्य श्री ने सिर्फ 9वीं पास की वो भी कन्नड़ भाषा में। अब उसके बावजूद भी आज अगर अपन उनके साहित्य को पढ़ते हैं, जब हम विद्वानों के साथ में बैठते हैं, संस्कृत है, हिंदी है, बहुत तरह की भाषाएं हैं, उन्होंने संस्कृत में 6 शतक लिख दिए, षट्शती लिख दिए। बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि एक 9वीं पास विद्यार्थी इतनी अच्छी संस्कृत लिख ले। गुरु से ज्ञान, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से उन्होंने संस्कृत सीखी, पढ़ाई की, कितने साल, 3-4 साल। सन 67 में तो वाए, 68 में दीक्षा हुई और 72 में समाधि हो गई थी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की। तो 4-5 सालों में भी सीखा तो इतना थोड़ी ना सीख लिए होंगे। आज उनके मूक माटी महाकाव्य पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। जिन्होंने खुद पीएचडी नहीं की, उनके काव्यों पे पीएचडी हो रही है। आज उनके ज्ञान का सूक्ष्म देखो, चर्या 1 नंबर देखो। अभी कुछ दिन सुनने में आया था कि निमित्त ज्ञानी जो विमल सागर महाराज जी है, उन्होंने जैसे ही सम्मेद शिखर जी में उस ब्रह्मचारी विद्याधर जी को देखा तो कहा कि आप पिछले 6 भवों से मुनिराज बन रहे हैं, ये आपका 7वां भव है। तो ये पिछले पर्याय में जो उनकी प्रैक्टिस थी, जो अभ्यास था, जो ज्ञान था, जो चर्या थी, वो आज अपने को सामने दिख रही है। तो कहने का तात्पर्य है निश्चित रूप से ज्ञान, चर्या सब कुछ अगले पर्याय में जाती है। कितना स्मरण रह पाता और कितना नहीं रह पाता, ये हमारे ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम पे डिपेंड करता है। अपन इसीलिए आमतौर भाषा में ये कहते हैं कि जैसे आत्मा के ऊपर आवरण आया हुआ है, तो अपना कर्म का उदय या जो भी होगा तभी आवरण धीरे धीरे उतरेगा, इसीलिए कहते हैं अपन। फिर से बोलिए, समझ नहीं पाया। जैसे अपन जनरल भाषा में कहते हैं ना कि आत्मा एकदम, आत्मा के ऊपर कोई आवरण आया हुआ है, अपन को आवरण हटाने की जरूरत है, अपने आप पूरा ज्ञान ना वर्णी ज्ञान हो जाएगा पूरा। तो हाँ। ये जो अपन आवरण जो आ जाता है, जो नया शरीर जो अपन धारण करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी आवरण आ जाता है मतलब। तो अपने पिछले जन्म में किए गए ज्ञान का जो अपन को ध्यान में करना, तो वो आवरण हटेगा तो वो ज्ञान वापस से अपने स्वतः आ जाएगा, यही कहना चाहेंगे आप। देखिए, नया आवरण नहीं आता है, वो जो ज्ञान के ऊपर आवरण जो चला आ रहा है, क्योंकि अपने पास में नया ज्ञान तो आया नहीं, ज्ञान के साथ आवरण जो ज्ञानावरण कर्म है जो उस रूप में है, तो वो अपने को ग्रहण हो रहा है। कर्म अनादिकाल से जीव के साथ में लगा हुआ है। अब अपन शरीर नया धारण करने से या पर्याय नहीं धारण करने से नया ज्ञानावरण कर्म का जो यहाँ बंद करते हैं वो उसके साथ में चलता रहता है। तो अपन बात करते हैं कि उस ज्ञान के ऊपर जो आवरण है, जो शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है, उसको अपन को कम करना है, उसको हटाने का प्रयास करना है, वो अपन को कोशिश करनी चाहिए। और उसके लिए स्वाध्याय है, जिनवाणी को पढ़ना पढ़ाना है, प्रचार प्रसार करना है, ये अपना मुख्य साधन कहा जाता है। जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र। अपूर्व भैया। जय जिनेंद्र भैया जी। जी, मुझे एक प्रश्न था, जैसे अपन ने सीखा मिथ्यात्व के कारण ज्ञान अज्ञान है, क्योंकि वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को हम अज्ञान कहते हैं। अब एक उपशम सम्यक दृष्टि जीव है, वो चतुर्थ गुण स्थान में है, उसके अनंतानुबंधी का उदय आया और वो दूसरे गुण स्थान में आ गया, भले एक समय से 6 आवली के बीच में ही हो, तो दूसरे गुण स्थान में न मिथ्यात्व है, तो उसका ज्ञान अज्ञान कहेंगे, मिश्र भी नहीं होगा, तो क्या ज्ञान कहेंगे, क्या कहेंगे दूसरे गुण स्थान? अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछूं, दूसरे गुण स्थान का नाम क्या है? सासादन सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि शब्द साथ में जुड़ा है, सासादन बोलते हैं। सासादन सम्यक दृष्टि, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जिसने सम्यक दर्शन की आसाधना कर दी, सम्यक दर्शन की विराधना कर दी, सम्यक दर्शन उसका छूट गया, लेकिन सम्यक दर्शन छूट जाने से मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ, अभी बीच में लटका हुआ है। अब ज्ञान के मिथ्या ज्ञान होने में कारण क्या है? मिथ्या दर्शन। और मिथ्या दर्शन का भी उदय आया क्या? नहीं आया। जब तक मिथ्या दर्शन का उदय नहीं आएगा तब तक उसका ज्ञान ज्ञान ही सम्यक ज्ञानी कहा जाएगा, मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। इसलिए दूसरे गुणस्थान वर्ती उस जीव को सम्यक ज्ञानी ही कहेंगे। जब आचार्यों ने सम्यक दृष्टि नाम दिया है तो ज्ञान की अपेक्षा से हम उसको सम्यक ज्ञानी ही कहेंगे, क्योंकि सम्यक ज्ञानी मिथ्या ज्ञानी मिथ्यात्व के प्रभाव से बन रहा है, और वो 6 आवली बाद में अथवा एक समय बाद में बनेगा, तब उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। इसलिए दूसरे गुणस्थान वर्ती को अपन सम्यक ज्ञानी ही बोलेंगे।
ठीक है भैया जी, जय जय जय। नाम बहुत सारे हैं लेकिन अभी समय भी हो रहा है। सुरेश कुमार जी, मैं 2 प्रश्न और लूंगा बस। जी भैया बोलिए। जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये बात तो समझ में आ गई कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान विपरीत होते हैं, हो सकते हैं मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है और मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान के अनंत भाग तक जानता है। तो अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञान होगा तो बात सवाल ये आता है कि जब मति अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञान होगा तो फिर जो मति ज्ञान मन पर्याय ज्ञान वो हमेशा सीधा क्यों रहेगा, वो उल्टा क्यों नहीं होगा? और ये उल्टा कैसे होगा जब रूपी पदार्थ को ही जान रहा है वो? तो कुअवधि ज्ञान को कैसे समझेंगे अपन? देखिए समझिए विषय को। आपका प्रश्न ऐसा है कि अवधि ज्ञान के अनंत विभाग को मन परिज्ञान जानता है। अब अगर कुअवधि ज्ञान से किसी ने कुछ जाना तो मन परिज्ञान उसके अनंत विभाग को कैसे जानेगा? बहुत अच्छी तरह से समझिए। पहली बात तो अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। एक मिथ्या दृष्टि अवधि ज्ञानी जान रहा है अवधि ज्ञान से, और एक सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञानी जान रहे हैं अवधि ज्ञान से। दोनों के ज्ञान में क्या अंतर होगा? दोनों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि अवधि ज्ञानी भी जितना जानेंगे वो सही जानेंगे, गलत नहीं जानेंगे, लेकिन वो उनका अभिप्राय गलत हो जाएगा। अभिप्राय गलत का मतलब श्रद्धान गलत। क्यों? वो उन्होंने मिथ्यात्व के प्रभाव से जाना, मिथ्यात्व के साथ में जाना। जैसे उदाहरण समझिए, प्रसिद्ध उदाहरण अपन लोग सुनते भी हैं, गुरुमुख से प्रवचनों में भी बहुत बार सुनते हैं। नारकी जीव है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तभी एक देव आया और दूसरा एक जो एक नारकी बैठा है उसको इशारा करके बोला, देख मार इसको मार, ये तेरी माता है जो पिछले जन्म में तेरे को काजल लगा रही थी, काजल नहीं लगा रही थी, तेरी आंखें फोड़ रही थी। उसने अवधि ज्ञान से जाना, उसका क्षेत्र बन गया, पर्याय रूप में बन गया कि पिछले पर्याय को वो जान सकता है। अब उसने जो जाना वो तो बिल्कुल सही जाना कि हाँ मेरी माँ मेरी आंख में काजल लगा रही है, उसको ये समझ में आ गया। लेकिन मिथ्या दर्शन के प्रभाव से उसका वो अभिप्राय गलत हो गया। माँ काजल तो लगा रही अच्छे के लिए कि मेरे बेटे को नजर ना लग जाए, लेकिन वो मिथ्या दर्शन के प्रभाव से, मिथ्यात्व के प्रभाव से उसको गलत स्वीकार कर रहा है, ये मेरी माँ मेरे को काजल नहीं लगा रही, मेरी आंख फोड़ रही है। जाना उसने जैसे सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञान से जानता है वैसे ही उसने अवधि ज्ञान से उतना ही जाना है, लेकिन मिथ्या दर्शन के प्रभाव से उसका जो श्रद्धान है, उसका जो जानना है वो गलत बन जाता है, इसलिए उसको विभंग ज्ञान या कुअवधि ज्ञान कहते हैं। बाकी जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया था, एक सम्यक दृष्टि एक मिथ्या दृष्टि मति ज्ञान से जानता है। सम्यक दृष्टि भी बोलता है ये मेरी पत्नी है, मिथ्या दृष्टि भी बोलता है ये मेरी पत्नी है, लेकिन दोनों के श्रद्धान में अंतर है। ऐसे ही कुअवधि ज्ञानी भी रूपी पदार्थ को जान रहा है और अवधि ज्ञानी भी रूपी पदार्थ को जान रहा है, लेकिन दोनों के जानने में अंतर श्रद्धान की अपेक्षा से आ जाएगा, क्योंकि दो एक का श्रद्धान सही है और एक का श्रद्धान गलत है। इसलिए आगे बात समझो भैया जी, ये मिथ्यात्व का है और सम्यक दृष्टि को मन पर्याय ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है जी। तो वो जो आपने जो बात कही कि कुअवधि ज्ञान का जितना जाना हुआ है उसके अनंतवे भाग को मन परिज्ञान जानता है, तो मेरा आपसे निवेदन है कुअवधि ज्ञान का तो क्षेत्र तो बहुत कम है। कुअवधि ज्ञान जितना भी होगा वो तो देशावधि में ही समाप्त हो जाएगा। अपन ने अवधि ज्ञान के 3 भेद किए, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो ये जो कुअवधि ज्ञान जिनको हो रहा है, चाहे वो देव हो, नारकी हो, चाहे मनुष्य तिर्यंच हो, तो वो 3 प्रकार की अवधि ज्ञान में से किस में आएंगे? देशावधि में आएंगे। और जब अपन मनः परिज्ञान की बात कर रहे हैं तो मनः परिज्ञान तो जो परमावधि और सर्वावधि जो भावलिंगी मुनिराजों को होता है, तत्व मोक्षगामी मुनिराजों को होता है, उन सर्वावधि ज्ञान के अनंत विभाग को जान रहा है। तो जो मनः परिज्ञान है वो कुअवधि ज्ञान के अनंत विभाग को नहीं जान रहा है, वो तो सर्वावधि ज्ञान के अनंत विभाग को जान रहा है। तो वो तो जो जानेगा वो बिल्कुल सच्चा जानेगा। ठीक है, बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय।